अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी पे बात कर रहे हैं जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, अगर इसका परमानेंट इलाज ना किया जाए, बर वक्त इलाज ना हो तो ये हमारे फेफड़ों को परमानेंटली डैमेज कर देती है, जिसके बाद इलाज का कोई खास फ़ायदा नहीं रहता। ये बीमारी बेसिकली दमे के मरीज़ों में और सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीज़ों में होती है और इसको हम बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी अस्परजिलोसिस यानी कि एबीपीए। जब हम सांस लेते हैं तो फिजा में मौजूद बहुत सारे फंगस हम इनहेल कर रहे होते हैं, जिसमें अस्परजिलस स्पीशीज भी हो सकती हैं और भी बहुत सारे फंगस हैं जिसे हम उर्दू ज़बान में उल्ली बोलते हैं। जब इसको हम इनहेल करते हैं तो हमारे फेफड़ों में जाती है और हमारे इम्यून सिस्टम इनको किल कर देता है, मार देता है। लेकिन दमे के मरीजों में होता इस तरह से है, जब हम ये फंगस इनहेल करते हैं और ये हमारे फेफड़ों में दाखिल होते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है इनके अगेंस्ट एक एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करता है, जिसकी वजह से एबीपीए के सिम्टम्स आते हैं और ये बीमारी हो जाती है। इसमें एक तो दमा सही तरह से कंट्रोल नहीं होगा, मैक्सिमम ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी मरीज़ की अलामात ठीक नहीं हो रही होती और थिक काले कलर का या ब्राउन कलर का बहुत ही गाढ़ा किस्म का बलगम बाहर आता है। तो जब भी आपको ये अलामात आएँ या दमे के आप मरीज़ हों तो अपने डॉक्टर से आप ज़रूर इवैल्यूएट करवाएँ, क्योंकि खुदा न ख़ास्ता अगर आप इस बीमारी से 2-4 हैं तो इसका टाइम पे इलाज हो जाए, ताकि आप फेफड़ों के परमानेंट डैमेज से बच सकें। इसके जो हम टेस्ट करवाते हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको एक्स-रे में बताता हूँ। ये सामने जो मैं आपको एक्स-रे दिखाने लगा हूँ, इसमें अगर देखें तो आपको ये म्यूकोइड इन्फेक्शन नज़र आएगी, यानी कि फँसा हुआ बलगम नज़र आ रहा है। इसको हम फिंगर इन ग्लव्स अपीयरेंस बोलते हैं। जिस तरह के ग्लव्स के अंदर एक उँगली डाली जाती है, उस तरह की इसकी अपीयरेंस आती है। इसके अलावा अगर आप सीटी स्कैन देखें, उसमें भी आपको फिंगर इन ग्लव्स यानी कि म्यूकोइड इन्फेक्शन मिल सकती है। ये सीटी स्कैन में दिखा रहा हूँ, इसमें ये म्यूकोइड इन्फेक्शन है, ये सामने बलगम फँसा हुआ है। इसके अलावा ब्रोंकियोप्टेसिस नज़र आती है इसमें, जो सेंट्रल ब्रोंकियोप्टेसिस होती है। ये सामने वाला सीटी स्कैन अगर देखें तो इसमें आपको ब्रोंकियोप्टेसिस मिल रही है, ये भी एबीपीए का एक फीचर है। इसके अलावा सीरम आईजी लेवल करवाएंगे तो वो रेज्ड होगा। जो पुरानी गाइडलाइन थी उसमें 1000 से ज़्यादा था, अब 417 से भी अगर ज़्यादा हो तो उसको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं न्यू गाइडलाइन के मुताबिक। सीरम आईजी स्पेसिफिक टू अस्परजिलस करवाते हैं। इसके अलावा सीरम आईजी जी टू अस्परजिलस करवाते हैं और स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। अगर हम खून में देखें तो खून में हमें इओसिनोफिलिया मिल सकता है, यानी कि इओसिनोफिल जो होगा उसका काउंट रेज्ड होगा। तो ये चीज़ें करवा के इस पे हम इसका डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम मरीजों में हमें ब्रोंकोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। जब ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमें बलगम भी नज़र आ सकता है, अंदर म्यूकस पड़ा होता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा डिस्टॉर्शन ऑफ जो इसके एयरवेज हैं वो हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताइए इसके बारे में। अब हम इसके इलाज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका इलाज किस तरह मुमकिन है और इसके इलाज में एक ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा इसके इलाज में। क्योंकि ये एक एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो हमारे स्टीरॉयड्स का है। और स्टीरॉयड्स हमें हाई डोज में देने होते हैं। स्टार्ट में हम इसको 0.5 मिलीग्राम या 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, यानी कि मरीज़ का अगर 60 किलो वजन है तो हमने 30 से 60 मिलीग्राम तक रोज़ाना देना होता है। और एक गोली जो हमारे पास आती है वो 5 मिलीग्राम की है। ये बहुत ज़्यादा गोलियां बनती हैं तो मरीज़ घबरा जाते हैं, लेकिन ये इलाज का हिस्सा है। इसको हम एज सुन एज पॉसिबल 3 महीने तक जाके इसको हम टेपर ऑफ करके बंद कर देते होते हैं। इसके अलावा जो एंटी फंगल मेडिसिन है उसका कोई डायरेक्ट रोल तो नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में साथ एंटी फंगल ऐड की जाती है तो उसमें फंगल लोड क्योंकि कम हो जाता है, तो उसमें स्टीरॉयड्स की ज़रूरत कम हो जाती है और जल्दी हम इसका इलाज मुकम्मल कर लेते हैं। तो इट्राकोनाजोल के नाम से जो एंटी फंगल आता है उसको 200 मिलीग्राम सुबह शाम के हिसाब से हम इसकी डोज स्टार्ट करते होते हैं। वो भी हम 4 से 6 महीने के अंदर अंदर फिर जाके बंद कर देते होते हैं। इसके अलावा स्पायरोमीट्री भी करते हैं इसमें, उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न भी आ सकता है, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न भी आ सकता है। और जब ये एंटी फंगल पेशेंट ले रहा हो तो हमें उसके एलएफटीज भी देखने पड़ते हैं। और जब इसका इलाज मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद भी 1 साल तक हमें एक्सरे और सीरम आईजी लेवल की मॉनिटरिंग करनी होती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस बीमारी के बारे में। जिसको इल्म नहीं है वो ये वीडियो भी ज़रूर देखे। अगर आप दमे की मर्ज़ में मुब्तला हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको भी ये बीमारी है तो आपका टाइमली इलाज हो जाए। बहुत शुक्रिया।